बेसिकली कहानी की शुरुआत हुई वहाँ से जब मुझे ड्राइंग का शौक़ चढ़ा। हालांकि यह शौक़ ज़्यादा दिन तक नहीं चला, पर उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मैं एक दिन यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने वाला हूँ। वक्त बीतता रहा और अब मैं आ चुका था 9th क्लास में, वो क्लास जिसमें हर बच्चे की लाइफ चेंज होने लगती है और इसी तरह मेरी भी लाइफ चेंज हुई। बेसिकली मैं 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल तक पढ़ा और 9th क्लास में मेरे पेरेंट्स ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ अलग था, वहाँ सब बदमाश और मैं भोंदू। वहाँ पे लंच फर्स्ट पीरियड में खा लेते थे। लंच टाइम में किसी पोपट को देख के उसका लंच छीन लिया जाता था, मगर मेरा लंच कोई नहीं छीनता था बिकॉज़ मैं लंच लेके ही नहीं जाता था। जब वहाँ कॉपियाँ चेक की जाती थी तो बच्चे वहाँ किसी टॉपर को पीट के या उसकी कॉपी चुरा लेते थे और नेम स्टिकर न्यू लगा के अपना नाम लिख देते थे। वहाँ मुझे एक वक्त पे सब भाव देते थे और वो वक्त था जब मैं प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती थी। क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी तो मैं भी कुछ कम नहीं था, मैं भी बदले में उनसे पैसे लेता था और काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे मुझे। और फिर एक वक्त आता है जब सबकी लाइफ में तूफ़ान आता है। जी हाँ, रिज़ल्ट का दिन। मैं आज तक रिज़ल्ट लेने नहीं गया क्योंकि मुझे पता होता था रिज़ल्ट क्या आने वाला है। और ये रिश्तेदार और पड़ोसी, इनके पास कोई काम नहीं होता क्या? आ जाते हैं मुंह दिखा के मेरी मौत का तमाशा देखने। सब यही बोलते थे कि मुझे लड़की कौन देगा। मेरे मन में भी डर बैठ गया। मैं हुआ मोटिवेट और मैंने लगवा लिया ट्यूशन, पढ़ने के लिए नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। मेरे दिन बहुत अच्छे कट रहे थे और मैं ढेरों लड़कियों के साथ घूमता था। अब मुझे अपने आप पर प्राउड होने लगा। मुझे लगा यही तो वो चीज़ थी जिसकी मुझे बहुत कमी थी। पर कहते हैं ना, अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते और मुझे पता लगा कि मैं फ्रेंड जोन का शिकार हूँ। और कुछ सालों में ही हो गई मेरी 12th क्लास कंप्लीट और अब मैं जाने वाला था कॉलेज में। जी हाँ, ये वही कॉलेज है जिसमें लोगों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। हम सब मिडिल क्लास की कुछ ही लोग कॉलेज के दर्शन देख पाते हैं, पर मुझे वो दर्शन नहीं मिले। सारे सपने टूट चुके थे, पर मुझे कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत है। फिर मुझे लगा रैपिंग का कीड़ा और मैंने जगह जगह पर रैप गाने शुरू कर दिए। इससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, पर मैं काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रहने लग गया और काफ़ी फेमस हो चुका था अपने एरिया में। और फिर आई काम की बारी। हम में से ज़्यादातर लोगों की अगर 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है तो कुछ समय बाद ही हमें हमारे घर वाले ताने सुनाने लग जाते हैं। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे घर वालों ने ताना नहीं मारा, पर आस पड़ोस रिश्तेदार ने मेरे ऊपर खूब पटाखे छोड़े। मुझे भी अब फील होने लगा कि हाँ, मुझे अब कुछ करना चाहिए। पर हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है। ऐसे ही मुझे भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आ चुके थे और अब मैं बहुत सी चीज़ों में फेल हो चुका था। पर मैंने एक चीज़ सीखी। हाल ही में मेरे घर मेहमान आए थे जिनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो बस अभी चलना ही सीख रही थी। नोटिस करने वाली बात ये थी, वो बच्ची मेरे सामने ही करीब 150 से 200 बार गिरी होगी, पर वो हार नहीं मान रही थी क्योंकि वो जो कर रही थी उस पर उसका पूरा फोकस था, ना कि रिज़ल्ट पे फोकस हो। हम सब काम शुरू करने से पहले ही रिज़ल्ट की चिंता करते हैं, शायद इसी वजह से हम सब हार जाते हैं। आप रिज़ल्ट की चिंता छोड़कर अपने काम पे फोकस रखो, रिज़ल्ट खुद ही आपके पास आ जाएगा। और यही चीज़ सोच के मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, व्लॉग्स अपलोड करना शुरू किया क्योंकि अब मुझे रिज़ल्ट की चिंता नहीं है। मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको भी कुछ पाना है तो उसके बदले आपको भी कुछ देना पड़ेगा। जैसे अगर यह वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कोई आपके चैनल को देखने के बाद आपको भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा करोगे और आप काफ़ी तरक्की करोगे, क्योंकि मुझे आप पर यकीन है और आप कर सकते हो। बस आपको इस पर विश्वास रखना होगा। तो वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।